दीप न जाहि। जिसके मन में अच्छे विचार थे ऐसे राजा धनुष के पास नहीं गए, दूर से प्रणाम कर लिया, राम जी को प्रणाम किया, जनक नंदिनी को प्रणाम किया और राजा बैठे रहे। पर कुछ उद्दंड राजा थे, अभिमानी राजा थे और तैयारी करने लगे भाई धनुष तोड़ने की। अब तैयारी कर रहे हैं, कोई कसरत कर रहा है, आपने तो रामायण रामलीला में तो देखा ही होगा, कोई कसरत कर रहे हैं, कोई अपने भुजदंड आजमा रहे हैं, बोले हाँ बोले निश्चित तोड़ देंगे हम। आपस में वो राजा सोचने लगे। एक राजा बोला, बोले अगर अपन ने धनुष तोड़ दिया, सबने मिलकर भी धनुष अगर तोड़ दिया तो जानकी किसके साथ जाएंगे। इतने में एक राजा बोला ऐसा करेंगे कि अपन मिलके धनुष तोड़ देंगे, अगर एक एक करके नहीं टूटता तो मिलके तोड़ देंगे और फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीत जाएगा वो जानकी को ले जाएगा। विचार करो, जानकी किसके घर में जाएंगी? जानकी कहते हैं जो अपनी जान राम के चरणों में अर्पित करे वो जानकी को वर्ण करेगा, अर्थात राम स्वयं जानकी को वर्ण करेंगे। यहाँ पर जितने भी राजा थे सब अस्त व्यस्त हैं। बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया कि भूप सहस दस एकई बार लगे उठावन टरे नटारा। भूप सहस दस एकई बार लगे उठावन टरे नटारा। सब भय एक तिल भी किसी ने नहीं हिला पाया, एक तिल नहीं हिला पाया। और क्या लिखा बाबा तुलसीदास जी ने? सब नभ भय जोग उपहासी, जैसे बिन प्रयास सन्यासी। सब नभ भय जोग उपहासी, जैसे बिन प्रयास सन्यासी। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। बैठे निज निज जाय समाजा। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। यहां पर क्या लिखा? भूप सहस दस एकई बार। यहां बार का मतलब दिन से है, एक बार में पूरे धनुष में नहीं लगे 10,000। 10,000 राजाओं के हाथ होंगे 20,000, है ना? तो धनुष इतना बड़ा नहीं था कि 20,000 आदमी, 20,000 जब हाथ लगाएंगे तो कितने होंगे आप तो अंदाज लगा लेना। पर यहाँ बार का मतलब दिन से है, एक दिन में 10,000 राजाओं ने तोड़ने का प्रयास किया। पर जो हार जाए, हिला ना पाए, तो इधर उधर देख के अपनी जगह पर बैठ जाए। कैसे? बैठे निज निज जाय समाजा। जिस परिवार से जो आए थे आराम से बैठ गए। बगल वाले से कहा, अब जैसे कोई हार कर बैठ जाए तो उसको शर्मिंदगी तो होगी ना, तो नीची गर्दन करे, कोई से बोल नहीं रहा। बगल वाला सोला काय कहे तो हते हो, हिलो है कलमा नहीं हिलत, वो हिलते ही नहीं है। बगल वाला सोच रहा, बोले अब हम नहीं जा रहे। बोले जब इन्हें नहीं हिला पाओ तो हम काय को जाएं। बड़ी ऐसी परिस्थिति है। राजा जनक जी ने देखा, सोच रहे हैं राजा जनक जी,
जिसे तोड़ना वो उठ नहीं रहा। जनक जी को पता था कि धनुष राम को तोड़ना है, सब पता था, क्योंकि जनक जी कोई साधारण नहीं थे, विदेह थे। नाम क्या था? विदेह, जिन्हें अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने शुभ कर्मों के द्वारा खुद की देह का भी भान नहीं था। विदेह राज सोच रहे जिन्हें तोड़ना वो उठ नहीं रहे, और जिन्हें नहीं तोड़ना ये दौड़ते फिर रहे। अब क्या करें? आपको पता है सब विद्वानों को, रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में राम जी को क्या कहा है? ध्वजा। ध्वजा यानी झंडा। राम जी को ध्वजा का श्रेय दिया है, ध्वजा। और लक्ष्मण जी को दिया दंड यानी डंडा। अब जनक जी सोच रहे हैं कि झंडा कब फहरेगा? जब डंडा खड़ा होगा। भाई बिना डंडा के झंडा काहेगा? झंडे का कोई अस्तित्व नहीं है ना बिना डंडे के। अब डंडा कब खड़ा होगा? बोले डंडा जब खड़ा होगा जब कोई ऐसी पेंच की बात करोगे तब तो डंडा उठेगा। भाई प्यार से डंडा थोड़ी उठता। जनक जी सोच रहे ऐसा क्या बोले कि लक्ष्मण जी उठ जाएं। भाई मैंने निमंत्रण तो दिया नहीं है इन्हें कि आ जाओ धनुष तोड़ जाओ। क्यों नहीं निमंत्रण दिया? इसके कारण थे बंधुओं। क्या कारण थे आपको बताएंगे हम, बिल्कुल बताएंगे। एक नहीं कई कारण थे, कई कारण थे। और प्रमुख कारण तो यह था कि जनक जी जानते थे कि जो हमारे घर में शक्ति स्वरूपा का अवतरण हुआ है इनको ब्याहने के लिए ब्रह्म आएगा, क्योंकि शक्ति का समागम केवल ब्रह्म से होगा। और ब्रह्म का ज्ञान पाने के लिए राजा जनक जी ने यह यज्ञ रचा था। यज्ञ के बाद ब्रह्म का परम ज्ञान होता और यज्ञ का भी प्रारंभ था। बहुत से ऐसे कारण थे। यहां पर जनक जी ने सोचा डंडा कैसे उठेगा। अब तो उन्होंने ऐसी बात कहना प्रारंभ कर दिया। जनक जी कह रहे हैं दीप दीप के भूपति नाना, कि दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो प्रण ठाना, आए सो हम जो प्रण ठाना, देव तनुज धर्म मनुज शरीरा, देव तनुज धर्म मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के भूपति नाना। आज राजा जनक जी बोले हे देश देशांतर के राजाओं, मैंने जो प्रण किया उसको सुनकर के पत्रिका पाकर तुम आए। राजा राम जी से नहीं कहा कुछ विषय, आप शब्दों पर गौर करिएगा। राम जी से कुछ नहीं कहा। किससे कहा? जिनको पत्रिका दी उनसे। भाई डायरेक्ट गाली उन्हीं को दे रहे हैं जनक जी। अगर उत्तेजित कर रहे हैं तो देखो क्या, आए सुन हम जो प्रण ठाना, और देव तनुज धर्म मनुज शरीर। बोले उनको भी मैंने आगाह किया जो देवता मनुष्य का रूप धारण करके आए। उनके शब्दों में कुछ ऐसी कड़वाहट थी। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, बोले देखो अभी कुछ कहने वाले हैं, अपन से बोल रहे हैं।
अपन से बोल रहे हैं। राम जी बोले अपन से काहे को बोलेंगे, अपन को थोड़ी इन्होंने बुलाया, अपन को पत्रिका थोड़ी दी, गुरु को पत्रिका दी और ये कहा था कि जो जो तुम्हारे यहाँ हो तो उनको भी ले आना। तो अपन तो वैसे ही चले आए हैं और अपन